आइए हम माँ के भवन की ओर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। सभी लोग बोलिए जय माता दी। कृपा बरस रही है, बरस रही है माँ की कृपा। कोई परेशानी कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? कुछ भी नहीं, बहुत अच्छा, बहुत आनंद आनंद आ रहा है। आनंद आ गर्दन का मर्यादी की लाल लाल है, माँ के चुनरिया दिखी लाल लाल है। सबसे महत्वपूर्ण बात अगर आज की तारीख में करें तो जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया कि थोड़ा सा बरसात का मौसम था। यहाँ तो जब सुबह सुबह निकले हैं तो बहुत बेहतरीन धूप खिली थी, लेकिन जैसे जैसे हम लोग भवन की तरफ पहुँचे वहाँ पे बादल घेरता गया और दोपहर में 1:30 बजे जब हम लोग दर्शन करके लौटे हैं तो एक बार लगा कि बिल्कुल काली घटा चारों तरफ से बिल्कुल घेर आई थी। घाटी में तो धूप दिखाई पड़ रही थी, लेकिन ऊपर भवन में बहुत घनघोर घटाएं काली काली घिरी हुई थी। हाथी मथे से जाता है बड़ा वाला रास्ता पुराना वाला, और दूसरा रास्ता जाता है नीचे से हिमकोटी वाला, और तीसरा एक और रास्ता बना है, वो उसको क्या बोलते हैं, उसका नाम ताराकोट वाला रास्ता बना है। तो उसमें यात्रा कम जाती है क्योंकि वो लंबा रास्ता है, तो उसमें यात्रा कम चलती है और घोड़े गाड़े की कोई सुविधा नहीं है। कहाँ से आए हैं आप? गाजियाबाद से। क्या नाम है आपका? कंचन यादव। अब सांझी छत हम लोग पहुंच गए हैं, दर्शन करने के बाद लौटे हैं। रोचक नज़ारा है यहाँ का। हेलीकॉप्टर वाले यात्री यहीं पर उतरते हैं और यहाँ से भवन मात्र 3 किलोमीटर रह जाता है। जय माता दी। तो आइए भक्तों, हम माँ की दर्शनों के लिए इस यात्रा पे निकले हैं, माँ वैष्णो देवी दरबार के लिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, और हम लोग चढ़ाई चढ़ रहे हैं, मैया के भजन गीत हो रहे हैं। आइए हम माँ के भवन की ओर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। सभी लोग बोलिए जय माता दी। और भक्तों से मिलके पूछते हैं कि उनकी कैसी अनुभूति है इस यात्रा के दौरान। आइए माता जी, सबसे पहले नाम बताइए। मेरा नाम रमा है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अद्भुत नज़ारा है। माँ का दरबार, मैया की कृपा बरस रही है, बरस रही है माँ की कृपा। कोई परेशानी कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? कुछ भी नहीं, बहुत अच्छा, बहुत आनंद आनंद आ रहा है। आनंद आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि माँ से मिलन होगा। तो आइए हम सभी मिलके चलते हैं मैया के दरबार में। बोलिए सच्चे दरबार की, वैष्णो रानी मैया की। माँ की चुनरिया दिखी लाल लाल, लाल बिंदी बिंदिया, लाल बिंदी बिंदिया जी माथे पे दम के, लाल नगीना नथुनिया में चमके। है मैया लाल बिंदी बिंदिया जी माथे पे दम के, लाल नगीना नथुनिया में चमके। लाल है मर की माला, लाल है बिंदिया वाला, लाल है मर की माला, लाल है बिंदिया वाला, लाल है मर की माला, लाल है बिंदिया वाला। गर्दन का मर्यादी की लाल लाल है, माँ के चुनरिया दिखी लाल लाल है। लाली पे लाली लाल, लाली पे लाली लाल, लाली पे लाली लाल, लाल पग महावर, अंगुरी में बिछुआ और धन के है झांझर। लाल ध्वज
ध्वजा भी लहराती अंबर, अंबर हुआ लाल लाली निरख कर, अंबर हुआ लाल लाली निरख कर, अंबर हुआ लाल लाली निरख कर। छा गई धरा पे लाली लाल जम्मही कर डाली, छा गई धरा पे लाली लाल जम्मही कर डाली, छा गई धरा पे लाली लाल जम्मही कर डाली। कारी बदरिया दिखी लाल लाल है, माँ की चुनरिया दिखी लाल लाल है। हो लालों में लाल लाल, लालों में लाल लाल, योधा रण रंगी, लाल लंगोटा कसे बजरंगी, लाल लंगोटा कसे बजरंगी, लाल लंगोटा कसे बजरंगी। कर में संभाले हैं, कर में संभाले हैं गदा लाल जंगी, लाल सिंदूर धारे रघुपति के संगी, लाल सिंदूर धारे रघुपति के संगी, लाल सिंदूर धारे रघुपति के संगी। ज्योति में लाली माँ की राज कौशल है बाकी, ज्योति में लाली माँ की राज कौशल है बाकी, ज्योति में लाली माँ की राज कौशल है बाकी। लाली ने झांकी झांकी दिव्य मुंजरिया दिखी लाल लाल, माँ की चुनरिया 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 दिखी लाल लाल। ये लाल जोड़ा तन पे सुहाए, ये लाल लाली अदरों पे छाए, माँ की नजरिया दिखी लाल लाल है, माँ की चुनरिया, माँ की चुनरिया दिखी लाल लाल है, माँ की चुनरिया दिखी लाल लाल है, माँ की चुनरिया दिखी लाल लाल है, माँ की चुनरिया दिखी लाल लाल है। वैष्णवी मैया की जय माता दी। सोशल मीडिया मंच जन जन की आवाज़ के साथ हम लोग माँ वैष्णो देवी यात्रा कर रहे हैं, और हमारे यात्रा के जो सदस्य हैं, जो सबसे अग्रज सदस्य हैं, वो सभी दर्शन करके लौट रहे हैं। और आइए हम उनसे अनुभूति लेते हैं कि वो मैया के दरबार तक गए तो उनका कैसा अनुभव रहा। जय माता दी। जय माता दी। देखिए, आज 7 सितंबर 2022 की तारीख है। हम लोग माता जी के दर्शन के लिए ये सितंबर का महीना, जो लगभग बरसात का महीना होता है, कटरा से सुबह करीब 6 बजे प्रस्थान कर गए थे। पहुंच करके पर्ची कटा करके और इसके बाद में बाणगंगा से प्रस्थान करके सीधे पहुँचे अर्धकुमारी होते हुए भवन में। वहाँ पर सबसे अच्छी व्यवस्था यह है कि सामान रखने के लिए जो लॉकर का जो सिस्टम है, प्रयास ये होना चाहिए कि अगर आप किसी माध्यम से जाते हैं, जैसे टैक्सी से जाते हैं, जो यहाँ पे बैटरी रिक्शा चलता है, तो जहाँ पे उतरता है उसी के बगल में लॉकर नंबर 1 है। वहाँ पे पहुँच करके बहुत सुगमता होती है। सबसे पहले अपना सामान जमा करें, इसके बाद में फिर लाइन में लग करके दर्शन करना है। वहीं पे जो माता के जी के भेंटे हैं, जो हैं प्रसाद हैं, बगल में ही बिल्कुल मिल जाता है। माता जी के दर्शन के लिए लाइन में लग करके और फिर वहाँ से निवृत्त हो करके कई स्थान छोटे मोटे हैं जो हमको खाने पीने की वहाँ से व्यवस्था हो सकती है। बगल से ही हमको पर्ची मिलती है, जहाँ से हम भैरव घाटी के लिए जो ट्राली है, उस ट्राली के माध्यम से हम भैरव घाटी के लिए जा सकते हैं। और वहाँ से लौट करके भैरव का दर्शन करके हम पुनः, विभिन्न माध्यम हैं हमारे वहाँ से लौटने के लिए। हम पैदल यात्रा कर सकते हैं, हम बैटरी रिक्शा कर सकते हैं, हम पोनी कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, घोड़े कर सकते हैं, पालकी कर सकते हैं। यानी विभिन्न प्रकार के हमारे माध्यम हैं जिसके प्रकार से हम आ सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात अगर आज की तारीख में करें तो जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया कि थोड़ा सा बरसात का मौसम था। यहाँ तो जब सुबह सुबह निकले हैं तो बहुत बेहतरीन धूप खिली थी, लेकिन जैसे जैसे हम लोग भवन की तरफ पहुँचे वहाँ पे बादल घेरता गया। और दोपहर में 1:30 बजे जब हम लोग दर्शन करके लौटे हैं तो एक बार लगा कि बिल्कुल काली घटा चारों तरफ से बिल्कुल घेर आई थी,
घाटी में तो धूप दिखाई पड़ रही थी, लेकिन ऊपर भवन में बहुत घनघोर घटाएं काली काली घिरी हुई थी। और इसके बाद में फिर बरसात शुरू हो गई। इस समय भी बहुत हल्की हल्की, बहुत शीतल, मंद सुगंधित पवन का प्रवाह हो रहा है। बहुत ही सुहावना मौसम है, जैसा कि हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने बहुत ही आनंद लिया माता जी के दर्शन के लिए। जब हम लोग पहुँचे, जब लाइन में लगे हुए थे, संयोग से उसी समय पे जो है भोग लगना था, तो भोग के लिए रोक दी गई थी लाइन। हम लोग बिल्कुल लाइन में बिल्कुल खड़े होकर के भोग लगाया गया। इसके बाद में हम लोगों ने जो है दर्शन किया, तो बहुत बेहतरीन रहा। अंदर बिल्कुल माता जी के सामने पहुंच करके रोक दिया जाए, नहीं अभी रुकिए थोड़ी देर और फिर आपको आगे बढ़ने दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के माता जी की बहुत विशिष्ट कृपा थी। हम लोगों का शुरुआत से ही दर्शन बहुत शानदार रहा है, और उम्मीद है कि हमारे ग्रुप के जितने सदस्य आए हैं, सभी सदस्यों का माता जी सबकी मनोकामना पूरी करेंगी, सबकी मुराद पूरी करेंगी। करीब 300 लोग हमारे हैं। की जय। और आइए चाचा श्री से पूछते हैं कि उनका क्या अनुभव रहा इस यात्रा के दौरान। जय माता दी। आज की जो यात्रा थी वो बहुत ही सुगम थी और बहुत अच्छी लगी, और जो दर्शन हुआ तो वो बहुत ही सराहनीय दर्शन, बहुत ही आनंदपूर्ण दर्शन हुआ। और हम यही चाहते हैं, दर्शन से माता रानी से मांगे हैं कि जो भी हमारे ग्रुप में आए हैं सबकी मनोकामना पूर्ण करें, और सबकी जो भी इच्छाएं हैं वो फलीभूत हों, ताकि वो हमेशा जो ये चल रहा है ये चलता रहे, ये कभी विघ्न ना आवे इसमें। जय माता दी। जय माता दी। तो आप लोग तो देख रहे हैं कि किस प्रकार से सुगम और दिव्य दर्शनों की अनुभूति करके आए हैं। और आइए हमारे घोड़े वाले भैया, हम आपसे जानकारी लेते हैं कि उनको इतने दिनों से ये मैया की सेवा में लगे हैं, माँ के भक्तों की सेवा में लगे हैं, तो उनका क्या अनुभव है मैया के प्रति। माता जी का दर्शन बहुत अच्छा है। बहुत श्रद्धालु आते हैं इधर, बहुत अच्छा दर्शन होता है। ऐसे कि जैसे बहुत सोसाइटी है इधर, यात्रा के लिए शेड बने हुए हैं, खाने पीने का सब है। और जैसे माता जी अर्धकुंवारी का है जैसे दर्शन, तो उसमें पर्ची पहले लेना पड़ता है, बाद में दर्शन होता है गुफा का, अर्धकुंवारी गुफा का। तो जैसे नीचे से शुरू होते हैं तो पहले चारण भक्त का मंत्र आता है, चारण भक्त के बाद माता अर्धकुंवारी का दर्शन होता है और अर्धकुंवारी का मंदिर है। उसके बाद पूरा वैष्णो देवी में जाते हैं, तो उधर से 6 किलोमीटर का रास्ता है। तो एक हाथी मथे से जाता है बड़ा वाला रास्ता, पुराना वाला, और दूसरा रास्ता जाता है नीचे से हिमकोटी वाला, और तीसरा एक और रास्ता बना है, वो उसको क्या बोलते हैं, उसका नाम ताराकोट वाला रास्ता बना है। तो उसमें यात्रा कम जाती है क्योंकि वो लंबा रास्ता है, तो उसमें यात्रा कम चलती है और घोड़े गाड़े की कोई सुविधा नहीं है। बाकी इधर से पुराने वाले रास्ते से घोड़ा, पालकी, पिट्ठू कोई भी यात्रा जिनको चाहिए तो श्रद्धालुओं को वो ले सकते हैं, और बहुत अच्छे से लेके जाते हैं घोड़े वाले, बा अपना पिट्ठू, बा अपना पालकी वाले। तो ऐसा है कि माता जी का बहुत बहुत शुक्रिया है, धन्यवाद है, माता जी की बहुत कृपा भी। जय माता दी। तो हमारे आपका क्या कहना है? घोड़े वाले भगत जी का कहना है कि यदि आप पुराने रास्ते से जाएंगे तो आप यात्रा का पूरा लाभ पाएंगे, आपको घोड़े की, पालकी की इत्यादि सभी सेवाएं मिलती रहेंगी। जय माता दी।
एकदम दो देखो जी मेरे मैया जी के थार, देखो जी देखो जी मेरे मैया जी के थार। माँ के दरबार में हम सब बस मैया के दरबार पहुँचने वाले हैं माँ अर्धकुमारी के समक्ष। और मैं चाहता हूँ कि हमारे कुछ भक्त हमारे साथ चल रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि आज की सुंदर सी यात्रा जो कर रहे हैं आप, उसमें माँ के लिए आपके दिल में कौन सी भावना है, क्या कहना चाहते हैं मैया से, आप कहिए। लाइव चल रहा है मतलब। पहले अपना नाम बताइए। गुप्तेश्वर सिंह। कहाँ से आए हैं आप? बिहार से। अरे वाह, बिहार में किस जिले से? रोहतास जिले से। क्या बात है। कितने साल से आ रहे हैं दरबार? 2 साल हो गए। वाह, तो 2 साल में आपको क्या अनुभव हुआ? माता रानी की दया है, दया है, जो मांगे वो मिलेगा। फुल कृपा है, एकदम कृपा है। फुल कृपा। बोलिए सच्चे दरबार की। और आइए हमारी बहन जी, हम इनसे भी पूछते हैं, कहाँ से आए हैं आप? गाजियाबाद से। क्या नाम है आपका? कंचन यादव। तो मैया के इस दरबार के लिए और इस यात्रा के लिए आप क्या कहेंगे? बस बचपन से एक ख्वाहिश थी, मैंने सुना था सबके मुंह से, और आज मेरी वो ख्वाहिश पूरी हो गई। मैं भगवान के दरबार में आई हूँ और भगवान करे सबकी शुभ यात्रा हो और सबका मंगल दी। तो एक बार सभी लोग मिलकर बोलिए सच्चे दरबार की। और आइए सोशल मीडिया मंच जन जन की आवाज़ के माध्यम से हम लोग बस पहुँच रहे हैं माँ अर्धकुमारी पे। सुनो ये हम
जय माता दी। यूँ तो क्या क्या नज़र नहीं आता, पर कोई तुमसा नज़र नहीं आता, और जो भी इस दर पे आया उसकी झोलियाँ भरी देखी, पर देने वाला कोई भी नज़र नहीं आता। तो दोस्तों, सोशल मीडिया मंच जन जन की आवाज़ के माध्यम तक हम लोग महामाई के दिव्य दर्शन के पश्चात अब भैरव घाटी की ओर बढ़ रहे हैं, और भैरव घाटी की यात्रा आरंभ हो चुकी है। क्योंकि जिस समय माँ आदिशक्ति माँ वैष्णवी ने भैरव का संहार किया, तो भैरव का शीश ऊपर की ओर गया और वो भैरव घाटी में जाके स्थापित हो गया। मैया ने वरदान दिया कि हे भैरव, आने वाले समय में जो भक्त मेरे दर्शनों पश्चात तुम्हारे दर्शन करने जाएंगे, उन्हीं की यात्रा परिपूर्ण मानी जाएगी और वो अपना मन वांछित फल पाएंगे। तो आइए हम सभी भैरव घाटी की ओर बढ़ रहे हैं, भैरव बाबा से मिलने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए। बोलिए भैरवनाथ की। और मैं चाहता हूँ कि हमारे चाचा जी भी भैरव जी के लिए 2 शब्द कहें। भैरव बाबा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। भले ही माँ को आज माना चाहा उन्होंने, लेकिन जब माता के द्वारा उनका शीश काटा गया, तो उसके बाद फिर जो है भैरव बाबा की जो आत्मा थी वो बार बार निवेदन करने लगी महारानी से कि हे माता, मेरा तो स्थान ही ख़त्म हो जाएगा। और ऐसा कहने पर माता ने कहा, वरदान दे दिया, क्योंकि अंतिम समय उन्होंने जब नाम लिया माता का, तो माँ ने स्वयं उनको ये कहा कि हमारे से भी ऊपर आपका स्थान होगा, और वो स्थान प्रदान कर दिया है। और ये भी कह दिया कि जो मेरे दर्शन को आएंगे, आपके दर्शन अगर नहीं करेंगे तो उनकी यात्रा सफल नहीं होगी। तो उसी क्रम में हम लोगों ने माता के दर्शन कर लिया है। 9 देवी दर्शन पूरा हुआ और अब हम भैरव की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। भैरव बाबा का दर्शन मिलेगा, वहाँ का जो प्रसाद मिलेगा, भभूति मिलेगी, जिससे बच्चों की सुरक्षा, टोना टोटका सब कुछ दूर भगाया जाएगा। उन्हें वो भभूति लगा करके, बहुत ही प्रमुख स्थान है हमारे जीवन में भैरव बाबा का, बड़ी कृपा है उनकी। तो बहुत बहुत धन्यवाद है। आप हमारे साथ चलिए भैरव घाटी की ओर। हमारे कैमरामैन साहब ले चल रहे हैं हम लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद। आज भी वहाँ पर बैठे रहते कुछ लंगूर हैं भैरव घाटी में, और कहा जाता है कि माँ के दर गया जो उसका सारा दुख दूर है। आइए इसी के साथ सोशल मीडिया मंच जन जन की आवाज़ के साथ बने रहिए। अगर आपको ये यात्रा पसंद आ रही है तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों को, अपने प्रियजनों को शेयर करिए। जय माता दी। जय माता दी। तो आइए हम माँ के दिव्य दर्शनों के पश्चात भैरव बाबा से मिले और मिलकर वापस आ पहुँचे हैं सांझी छत पर। एक बार मैं चाहता हूँ कि आप सांझी छत का ये दिव्य नज़ारा अवश्य देखें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये सामने ही सांझी छत है और उसके बगल में ही हेलीपैड बना हुआ है, जहाँ से हेलीकॉप्टर की उड़ान की जाती है, भक्तों को लाया और ले जाया जाता है। और आइए और आगे की जानकारी के लिए मिलते हैं बड़े भैया मनोज त्रिपाठी जी से। जय माता दी। आप इस समय सांझी छत पे हैं और भैरवनाथ से जब हम उतरते हैं अर्धकुंवारी के लिए, अर्धकुंवारी होते हुए कटरा के लिए, तो एक पड़ाव आता है सांझी छत का 2 किलोमीटर 600 मीटर पे, और यहाँ से एक रास्ता भवन के लिए जाता है। यहाँ से भवन 3 किलोमीटर है और भैरव घाटी यहाँ से 2 किलोमीटर 600 मीटर है।
तो आप यदि आएँ तो ये चूँकि हाथी मत्ता होते हुए आता है, कठिन चढ़ाई होती है, पुराना रास्ता यही है। अब ये सुविधा हो गई अर्धकुंवारी से हिमकोटी होते हुए, और बाकी ताराकोट की भी व्यवस्था हो गई है। तो आप जब भी आएँ तो यहाँ से भी भवन जा सकते हैं। बाकी यहाँ से भक्त हेलीकॉप्टर द्वारा कटरा जाते हैं, कटरा से यहाँ आते हैं। हेलीपैड यहाँ से 700 मीटर की दूरी पे है। उसके लिए बुकिंग आप ऑनलाइन कर सकते हैं, उसके लिए बुकिंग आप यहाँ बुकिंग काउंटर से भी कर सकते हैं। तो जय माता दी। जय माता दी। आप क्या कहेंगे सांझी छत पहुँचने के बाद? अब सांझी छत हम लोग पहुँच गए हैं, दर्शन करने के बाद लौटे हैं। और रोचक नज़ारा है यहाँ का। हेलीकॉप्टर वाले यात्री यहीं पर उतरते हैं और यहाँ से भवन मात्र 3 किलोमीटर रह जाता है। लेकिन हम लोग तो अब वापस आ चुके हैं दर्शन करके, और जो भी लोग और भवन को जाएंगे, वो जो हेलीकॉप्टर वाले यात्री आएंगे वो इसी मार्ग से वहाँ पहुँचेंगे और माता का दर्शन प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं हमारी। जय माता दी। ऐसे ही बने रहिए सोशल मीडिया मंच जन जन की आवाज़। जय माता दी।